Hi, I'm Sanjay. I welcome you to my YouTube channel Learn with Sanjay. In the last two videos, I told you about an infinitive and gerund. इन्फिनेटिव का जीरन करते समय हमें ing लगाना पड़ता है। ing लगाते समय हमने कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यह मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। V1 को ing लगाते समय आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह वीडियो आप अंत तक ध्यान से देखें। ing लगाते समय हम बेस फॉर्म जो होता है V1 को ing लगाते हैं। वॉक बिकम्स वॉकिंग, गो बिकम्स गोइंग, इसमें कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली V1 को ing लगता है। आप अगर देखेंगे गो गोइंग, वॉक वॉकिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, वॉच वॉचिंग, ing लग गया सिर्फ, और टर्न टर्निंग। तो आपको लगेगा इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो है उसमें सब कुछ है, उसमें अभी ध्यान रखो। इसमें V1 एंड्स विथ E। अगर E से V1 एंड हुआ तो उस समय क्या करना है, यह एंडिंग लेटर अगर आपको E दिखता है तो उस समय आपने यह E निकाल देना है और ing लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर लाइक का लाइकिंग, शेयर बिकम्स शेयरिंग, सब्सक्राइब बिकम्स सब्सक्राइबिंग, राइट बिकम्स राइटिंग, मेक बिकम्स मेकिंग। बहुत सारे बच्चे यह राइट का स्पेलिंग ing लिखते समय यहाँ डबल टी करते हैं, तो वह नहीं करना है क्योंकि इसके अंत में ई आया, इसलिए ई ड्रॉप हो जाएगा और उसके जगह ing आएगा। तो यह चीज ध्यान में रखना है। डबल टी कहाँ करना ये मैं इसके बाद बताऊंगा। डबल ई से अगर V1 एंड हुआ तो यानी इसमें क्या था, सिंगल ई था, ठीक है। जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसमें ई, तो यह सिंगल ई था, यहां डबल ई है। तो यह डबल ई कैसे करेंगे, एग्री एग्रीइंग, इसमें कुछ भी निकालना नहीं है, दोनों भी ई वैसे ही रहेंगे। सी बिकम्स सीइंग, फ्ली बिकम्स फ्लीइंग। तो इस तरह से यह ई अगर एंड में आया तो यह रूल आपको फॉलो करना है। इसके बाद ing लगाते समय लास्ट लेटर डबल कब करना, डबल कब नहीं करना, यह मैं अभी बताऊंगा। V1 को ing लगाते समय लास्ट लेटर कौन से कंडीशन में डबल करना और कौन से कंडीशन में डबल नहीं करना, इसके बारे में अभी बता रहा हूं। V1 के लास्ट लेटर के पहले A-E-I-O-U यह हमारे वॉवेल लेटर्स है। तो इसमें से अगर कोई भी एक वॉवेल लेटर कहाँ आता है, लास्ट लेटर के पहले, तो लास्ट लेटर डबल होगा कब, ing लगाते समय। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप यह शब्द है, तो इसमें यह लास्ट लेटर के पहले वो आया, इसलिए यहां ing लगाते समय स्टॉपिंग हुआ। रन यन के पहले लास्ट लेटर के पहले वॉवेल लेटर आया, वह भी एक, इसलिए यहां रनिंग हुआ। उसके बाद विन लास्ट लेटर के पहले वॉवेल लेटर आया, इसलिए ing लगाते समय डबल एन हुआ। प्लान लास्ट लेटर के पहले ये आया, इसलिए डबल एन हुआ। और जीट गेट, तो यहां पर ई आया, इसलिए यहां गेटिंग हुआ। तो इस तरह से लास्ट लेटर के पहले अगर वॉवेल लेटर आता है तो ing लगाते समय लास्ट लेटर डबल लिखना है। अब यह जो रूल है यह सिर्फ A से T तक अप्लाई होगा। ABCD में A to Z जो है उसमें A से T तक, T के बाद आने वाले जितने भी लेटर्स हैं उनको यह रूल अप्लाई नहीं होगा, डबल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। देखो ड्रॉ के पहले A आया, सिंगल वॉवेल लेटर है, लेकिन इधर डबल W नहीं हुआ क्योंकि यह लेटर्स क्या होते हैं, T के बाद आते हैं। तो इसमें से कोई भी लेटर अगर लास्ट में दिखता है तो उसको डबल नहीं करना। जैसे से में लास्ट लेटर है Y, लेकिन Y के पहले भी क्या है, ये है, इसलिए डबल Y होना चाहिए था, लेकिन ये रूल सिर्फ T तक अप्लाई होगा, उसके आगे नहीं, इसलिए यह सेइंग। फिक्स
फिक्सिंग, एक्स के पहले भी वॉवेल लेटर था, लेकिन एक्स यह टी के बाद आने वाला लेटर है, इसलिए इधर डबल नहीं होगा। तो यह था उसका नियम। उसके बाद इधर देखो कि V1 के लास्ट लेटर के पहले ये ई आई ओ यू या वॉवेल लेटर्स में से एक नहीं, एक से ज्यादा, 2, 3, 4 कितने भी, तो 2 वॉवेल लेटर्स अगर आए तो सिर्फ यहां पर आईएनजी लगेगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। बिड बिकम्स बीटिंग, मिड बिकम्स मीटिंग, रिमेन बिकम्स रिमेनिंग। अब यहां पर टी के पहले कितने वॉवेल लेटर्स है? 2। यहां पर भी कितने हैं? 2। और यहां पर भी कितने हैं? 2। यहां पर ए आई है, यहां पर डबल ई था, यहां पर ई ए था, तो इसलिए इनको डबल किया ने डायरेक्ट आईएनजी लग गया। अब इसके बाद मैं इसमें और एक चीज बताऊंगा कि जिसमें लास्ट लेटर के पहले सिंगल वॉवेल लेटर आता है, लेकिन उसका लास्ट लेटर डबल नहीं होता। तो वह क्यों नहीं होता वह भी बताऊंगा। V1 2 syllable verb ends in consonant vowel plus consonant, यानी लास्ट लेटर के पहले वॉवेल लेटर है, जो इसके पहले मैं बताया कि डबल होता क्योंकि उसमें सिंगल सिलेबल था। अभी 2 सिलेबल या इससे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल लिसन, लिसन बिकम्स लिसनिंग, यहां पर डबल यन नहीं हुआ, यन के पहले ई आया। अब यह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह 2 सिलेबल वर्ब है। दूसरा वर्ड है हैपन, यन के पहले ई आया, लेकिन आईएनजी लगाते वक्त डबल यन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह 2 सिलेबल वर्ब है। इसके पहले जो बताया था वह 1 सिलेबल वर्ब थे। अब इसमें तीसरा एग्जांपल सफर, सफर बिकम्स सफरिंग, डबल आर नहीं होगा। विजिट, विजिट बिकम्स विजिटिंग, टी के पहले आई है फिर भी डबल टी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2 सिलेबल वर्ब है। इसके अलावा एक और वर्ड है रिमेंबर, जो मुझे अभी रिमेंबर हुआ। तो रिमेंबर को आईएनजी लगाते समय उसमें डबल आर नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 सिलेबल है। ठीक है, चलो उसके बाद यह रूल को, यह 2 वर्ड्स एक्सेप्शन है। ट्रैवल बिकम्स ट्रैवलिंग, इसमें भी 2 सिलेबल है, लेकिन यहां पर डबल एल होता है। कैंसल, इसमें भी 2 सिलेबल है, तो इसमें डबल एल आईएनजी होता है, तो यह एक्सेप्शनल है। जिनको सिलेबल नहीं समझता उन लोगों ने कौन से शब्द को आईएनजी लगाते समय लास्ट लेटर डबल नहीं करना है वह समझ लेना है, या उसकी एक अलग से लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, अभी V1 एंड्स विथ IE, IE से जो V1 एंड होता उसको आईएनजी लगाते समय लाई बिकम्स लाइंग, वो IE का क्या होगा? Y, IE बिकम्स Y, और लाई का होगा लाइंग, डाई बिकम्स डाइंग, और टाई बिकम्स टाइंग। तो इस तरह से यह आईएनजी के रूल्स थे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।